दोनों हाथ घुटनों पर रखिए, ये आंखें बंद कर लें, खामोशी से बैठ जाएं। हम सर्दियों में अपने घरों को गर्म रखने की कोशिश करते हैं और गर्मियों में एसी लगाते हैं ताकि घर ठंडा हो। घरों के माहौल का और मौसम का हमें बड़ा ख्याल होता है, लेकिन हमारे अंदर का मौसम, हमारे इस जिस्म का माहौल, वो हम ठीक नहीं कर पाते या ठीक नहीं करते। ज़रा सर से लेकर पाँव तक अपने आप को फील कीजिए कि मेरे इस वजूद का माहौल कैसा है, क्या साजगार है, क्या फीलिंग है, क्या एहसास है। घर के माहौल का तो फ़ौरन पता चलता है, हाँ ये ठंडा हो गया, हीटर चला दो, गर्म हो गया, एसी चला दो। अब अपने अंदर को फील कीजिए, क्या हालत है मेरे अंदर, क्या ये हालत प्लेजेंट है, क्या ये हालत सेटिस्फैक्ट्री है। घर चाहे ठंडा और गर्म ना भी हो तो चल जाएगा, लेकिन ये अंदर का माहौल आपके मुवाफिक, साजगार, प्लेजेंट होना ही चाहिए। बाहर जितनी भी आसाइशें और सहूलतें हों, लेकिन अगर अंदर आराम नहीं है, अंदर का माहौल ठीक नहीं है, तो बाहर का माहौल हमें पूरा आराम नहीं दे पाएगा। मैंने देखा है हर किस्म के आराम के बावजूद लोग बेआराम हैं। वजह कि अंदर का माहौल ठीक नहीं कर पाए। दोस्तों, हम यहाँ पर जो एक्सरसाइज करते हैं, भूल जाएं लफ्ज़ एक्सरसाइज, भूल जाएं लफ्ज़ योगा, छोड़ दें लफ्ज़ मेडिटेशन। जैसे आप अपने घर की रिपेयरिंग करते हो, घर की मेंटेनेंस करते हो, घर को बेहतर बनाते हो, क्योंकि वो आपकी लिविंग प्लेस है, सेम ऐसे ये बॉडी हमारी लिविंग प्लेस है। इसके मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। जैसे आपके घर का ड्राइंग रूम होता है, डाइनिंग रूम होता है, बेडरूम होता है, सेम ऐसे इस बॉडी के मुख्तलिफ एरियाज़ हैं। हेड है, चेस्ट है, पेट है और बॉडी पार्ट्स हैं। तो आएँ अपने सर में दाखिल हो जाएं। फील योर हेड, कैसा है सर। जैसे आप अपने कमरे में दाखिल होते हैं तो फील करते हैं ठंडा है या गर्म है। नाउ मैं आपसे कह रहा हूँ, हेड को ज़रा जानिए कैसा है। फील योर हेड। इस हेड को और प्लेजेंट और मुवाफिक और साजगार और प्लेजेंट बनाया जा सकता है। सीना कैसा है, पेट कैसा है, ये पूरी बॉडी हम बदल सकते हैं, हम सेहतमंद बना सकते हैं। जैसे घर को एक काम के तौर पर हम घर की साफ़ सफाई और रिपेयरिंग करते हैं, ये काम के तौर पर लें। इन एक्सरसाइजेस को फॉर्मेलिटी के तौर पर मत लें। एक काम है जो ज़रूरी है। अगर ना किया, घर का काम आप बड़ा कंप्लीट करते हैं, टाइम पे कर लेते हैं सारी चीज़ें। ये अंदर का काम भी इसी तरह ध्यान से करने की ज़रूरत है। सर हमारा हमें मज़ा दे, सीना हमारा हमें अच्छी फीलिंग दे, पेट हमारा हमें रिलैक्सेशन दे। क्योंकि पहले इसी वजूद में आपको रहना है। इसी वजूद के साथ मूव करके आप किसी बाहर वाले घर में जाएंगे, किसी दोस्त से मिलेंगे। यकीन जानिए, आपके अंदर अगर आराम है, अगर अंदर का माहौल प्यारा है, बाहर की कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा आपको दुखी या सुखी नहीं कर पाएगी, क्योंकि सुख आपके अंदर होगा। हमने कैसे इसको साफ करना है? अंदर के माहौल को आएं, सर से लेकर पाँव तक। फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी बॉडी को ज़रा रिलैक्स तो छोड़ दें। इसको रिलैक्स नहीं छोड़ेंगे तो इस पे काम भी नहीं हो पाएगा।
अपने हेड को इजी कर दें, अपने सीने को इजी कर दें। आपने करना है, शायद बाहर के जो घर हैं, बाहर की जो चीज़ें हैं, उनकी रिपेयरिंग, उनकी साफ़ सफाई के लिए आपको फ़िज़िकल काम करना पड़ता है। यकीन जानिए, ये जो अंदर का काम है, इस पे अगर माइंड से भी आप ठीक तरह काम करेंगे, अपने जहन से भी, तो भी, क्योंकि जो इस बॉडी के ऊपर जो बर्डन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो खराबियां हैं, वो फिजिकल नहीं है, वो मेंटल हैं, वो ज़हनी है। तो जहन से ही काम करना होगा। जहन क्या है? जैसे आपके शोल्डर्स हैं, तो शोल्डर पे जितने प्रेशर्स हैं वो इमोशनल हैं, वो हालात व वाक़यात के इफ़ेक्ट्स जो आपने सोची हैं, जो मनाजर देखे हैं, जो कानों से अल्फाज सुने हैं, जो नफ़ा नुकसान लाइफ में आपके साथ पेश आए हैं, वो बर्डन्स हैं। तो वो ज़हनी बर्डन्स हैं, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी के ऊपर। सो नाउ ये साइकोलॉजिकली ही, मेंटली ही आपको ये वर्क करना होगा। क्या? आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। इसमें कोई फिजिकल काम तो है नहीं, इसमें आपने कोई वर्कआउट नहीं किया। जस्ट आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। जब ये शोल्डर्स हार्ड हुए तो भी साइकोलॉजिकली ही हार्ड हुए। एंड नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई शोल्डर्स। मेरे कंधे रिलैक्स हो रहे हैं, मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरे बाजू इजी हो रहे हैं, हाथ रिलैक्स हो रहे हैं। मेरी गर्दन, मेरा चेहरा, मेरा सीना इजी हो रहा है। सीने पे आएँ, इजी कर दें। अपर बैक रिलैक्स हो रही है, लोअर बैक इजी हो रही है, पेट नरम हो रहा है। जाने दें, अंदर का माहौल हमें साजगार बनाना है। तो ये जो अभी गैर साजगार, नामुवाफिक जो फीलिंग्स हैं, इसको छोड़ देंगे, ये छोड़नी ही होंगी। ये नामुवाफिक है, ये नापसंदीदा है, ये अनवांटेड किस्म की फीलिंग्स हैं। ऐसा वजूद नहीं चाहिए मुझे। जो भी हालत है, तो इसको लेट गो करते हैं। मैं अपने सीने को ढीला छोड़ रहा हूँ, पेट को ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरे लोअर बैक रिलैक्स हो रही है, मेरी थाइज, हिप्स रिलैक्स हो रही हैं। यस, मेरे घुटने नरम हो रहे हैं, मेरी पिंडलियाँ फ्रेश हो रही हैं। ये घर है मेरा, ये मेरी लिविंग प्लेस है, सबसे बेसिक। इसमें रहते हुए ही मुझे ज़िंदगी गुजारनी है। इसका सुपर होना, इसका हेल्दी होना, इसका प्योर होना, इसका क्लीन होना, ये बुनियादी बात है। मेरा पूरा वजूद अभी ढीला है। कोई जिस्म का बॉडी पार्ट्स मैंने टाइट नहीं किया हुआ, नहीं सुकेड़ूंगा। जो कुछ भी सर से लेकर पाँव तक है इस वजूद में, वो भारीपन है, वो स्ट्रेसेस हैं, वो तनाव है। उन्हें रोकना हरगिज़ नहीं चाहिए। उनको छोड़ने में, उनको लेट गो करने में ही मेरा फ़ायदा है। सारा वजूद मेरा फ्रॉम टॉप टू बॉटम लेटिंग गो ढीला हो रहा है। जस्ट ढीला छोड़ दें, जस्ट लूजन, जस्ट लूजिंग, जिसको कहते हैं ना लूजन अप। जस्ट बॉडी को ढीला छोड़ दें, इजी कर दें। वेरी गुड। टाइट रह ही नहीं सकता। इतना मजा आएगा, इतनी लज्जत, इतना सुरूर है आपके अंदर। इंसान ऊपरी ऊपरी शल में जिंदगी गुजार रहा है, छिलके में। तो छिलका जब गिर जाएगा तो आप रस में, आप अंदर के नेक्टर में, अंदर की आब हयात में उतर जाएंगे। सारा वजूद मेरा इजी हो रहा है, सारे तनाव मेरे जा रहे हैं। जिस तरह समंदर की सतह पर उतार चढ़ाव हैं, लहरें आती और जाती हैं, ऐसे ही आपके वजूद के ऊपर ही सारी तब्दीलियां हैं।
दुख है, सुख है, आना जाना, आपके वजूद की गहराइयों में ऐसे ही एक अमन है। अमन जिस तरह समंदर की गहराइयाँ बिल्कुल खामोश होती हैं, समंदर ऊपर से लहरों में आपको उछालता हुआ नजर आता है, गहराई में तो बहुत पीस होता है। आपके अंदर भी एक बहुत पीस है। नाउ डीप ब्रीथ in, ब्रीथ आउट।